स्वामी जी लोग चक्र ध्यान कराते हैं। हाँ, कराते हैं, लेकिन सतगुरु कभी भी चक्र ध्यान नहीं कराता। चक्र नहीं है, ये चक्कर है एक तरह का। एक एक चक्र में इतनी इतनी व्याधि है, साधना है, आफ्टर इफेक्ट है कि उसी चक्र में फंस के पूरा जीवन खराब हो जाता है। बंबई में एक मिश्रा जी हैं, उन्होंने चक्र ध्यान सीखा और उन्होंने चक्र ध्यान के बाद कुंडली ध्यान, जो उसके आगे की जो अवस्था है वो सीखी। तो कुंडली ध्यान में कुंडली ऊपर चढ़ाने के लिए प्राणों का ठेका मारना पड़ता है, झटका मारना पड़ता है कुंभक में। हाँ, तो अभी मैं स्थूल शरीर की बात कर रहा हूं, इसके आगे बात करूंगा सूक्ष्म शरीर की। तो झटका मारने से क्या हुआ कि उनकी जो ऊर्जा थी सुषुम्ना में, इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो नाड़ियां हैं, 3 नाड़ियां, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहती हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड आपने देखा होगा भी, इसमें 2 लोब होते हैं, इस तरह के 2 लोब होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। दोनों लोबों में 2 नाड़ियां चलती है और बीच में एक पतली सी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। फिजियोलॉजी के हिसाब से भी आप देख लो, ट्रांसफर सेक्शन अगर देखो आप, तो आपको पता लग जाएगा। तो उसमें विकृति आने से क्या हुआ कि उनका जो सिर था, यहाँ का जो भाग था, उसमें ऐसा हमेशा लगता था उनको जैसे कोई जल रहा हो, बर्निंग हो रही हो, अंगारे रखे हो। मुझसे कहा, तो मैंने कहा अब क्या करूं, अब इनको साक्षी का ध्यान कराऊंगा, समय लगेगा और ऐसा तो मेरे को कुछ दिखा नहीं। तो मैंने चंदन के तेल में मिश्रित करके और ठंडी औषधि जैसे अमृता है ना, और दूसरी औषधि मुलेठी है, और तो 4 6 8 प्रकार की जो ठंडी प्रकृति की औषधि थी, उनके चूर्ण को बनाया और उसमें चंदन के इत्र का की भावना दे के उनको बंबई भेजा। अब आप तो जानते हैं कि चंदन का इत्र उस समय, जो 7 साल 8 साल पहले की बात है, 220 रुपए का 1 ग्राम था। तो बनाने में भी काफी पैसा लगा, फिर उनको भेजा भी। और उनको भगवान जाने वो आराम हुआ कि क्या हुआ, उनके मन ने क्या किया वो जाने। फिर इसके बाद में वो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो गुरुजी ये लिया तो मुझे तो सर्दी जुकाम हो गया, उससे तो ठंडा लगा। ठीक है। एक महिला कुंडली का ध्यान करती थी और वो पागल हो गई। उनके पति वो महिला को लेके मेरे पास आए। मैंने कहा भाई देखो, अब कुछ नहीं हो सकता, इनका एक ही कारण हो सकता है। बोले क्या? कि इनको रिलैक्स होने दो, इनको ज्यादा ज्यादा सोने दो, इनको विश्राम करने दो, इनको इनको जो है इस प्रकार की बातें, सहज समाधि की, कबीर साहब के साहित्य को इनको पढ़वाओ, उनके बारे में बातचीत करो, तो वो क्या है कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कि वो समझ जाएंगे कि हाँ कबीर साहब ने तो ये सब पता है। अच्छा, अब आप कह रही हैं शरीर के बारे में कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। ये जितने भी आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, योग मतलब जानकार लोग, योगी लोग, है ना, आसन प्राणायाम और फलाना और ढिकाना करवा रहे हैं, है ना, ये जितने भी लोग कर रहे हैं, जैसे कि हम चाकू है उससे सब्जी काट ले, वहां तक उसकी उपयोगिता होती है। हमारे शिष्यों को भी हमने कहा भाई देखो, आसन प्राणायाम तुम जितना थोड़ा बहुत उतना करो, जिससे तुम स्वस्थ रहो, तुम्हारे अंगों में लोच रहे, तुम्हारे जोड़ों में लोच रहे, तुम्हारे प्राण जो है, सुबह जाते हो वहां पर बगीचे में प्राणायाम करते हो, तुम्हें थोड़ी सी तुम्हारे फेफड़ों की एक्सरसाइज हो जाए। अब तो खैर प्राणायाम बगीचे में कर भी नहीं सकते उन कोरोना के डर से। चलिए, तो स्थूल शरीर तो आपने देखा कि स्थूल शरीर क्या है, यह हार्ड मास सप्त धातु, इनके समुच्चय को, इनके सेट को स्थूल शरीर कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, इन तीनों के जोड़ को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन तीनों के जोड़ को सूक्ष्म शरीर। अब बुद्धिमान लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए बहुत सारी टेक्निकल चीजें
और बहुत सारे ग्रंथ फ्रंथ लिख लिखा लिए, इधर उधर से भी ढूंढ ढूंढा के लिख लिए, है ना। ये तो मन, बुद्धि और चित्त, ये तीनों डिपार्टमेंट जब मिलाए जाते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर होते हैं। अब क्या लिखते हैं, कुछ पंथ सूक्ष्म शरीर को परमात्मा ले जानते हैं, परमात्मा ले जाते हैं। फिर कहते वहां रहो, फिर धरती पर आने जाम लेंगे। हाँ, तो परम धाम, हाँ परम धाम ले जाते हैं, परम धाम। अब हम आपको बता दें कि आप जब सो जाते हो, ब्रह्मलोक, हाँ ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक। तो देखिए ब्रह्मलोक क्या है, ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने अपने आध्यात्मिक बल से जो विभिन्न प्रकार के लोकों की खोज की थी, वो तो अवस्था ही अलग है, और कोई ब्रह्मलोक में किसी को नहीं ले जा पाता है आज के जमाने में। वो आपने सुना होगा कि जापान में एक गुरुजी थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा ये मुहूर्त बहुत अच्छा है, सब शिष्यों ने जहर पीकर उसमें आत्महत्या कर ली, गुरु के समेत कर ली। क्या शिष्य पागल हो सकते हैं? गुरु भी तो पागल हो सकता है। ये मैंने आज से कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले ये घटना मैंने पत्रिकाओं में पढ़ी थी, है ना। तो ये ब्रह्मलोक में ले जाते ना, फलान ले जाते, अभी इसी लोक में तो तुम्हारी कोई ढंग से जीवन यापन की व्यवस्था जम नहीं रही है। मन का ये बहुत बड़ा ढोंग है, वो बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो वर्तमान में नहीं जीना चाहता। या तो वो भूतकाल में जिएगा या भविष्य में जीने की कोशिश करेगा। तो चालाक लोग जो होते हैं वो भविष्य के बड़े मीठे मीठे सपने दिखा देते हैं और अपने शिष्यों का शोषण कर लेते हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूं मेरे खुद के अनुभव से बता रहा हूं। पंथ संप्रदाय तो सब ये बनावटी चीजें हैं। परमात्मा का जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सब पंथ संप्रदाय सब एक तरफ हो जाते हैं। मैंने आपको प्रवचन में कहा कि जहां धर्म समाप्त होता है वहां पर ज्ञान प्रारंभ होता है। धर्म केवल प्लेटफॉर्म है, धर्म केवल लॉन्चिंग पैड है। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए धर्म बनाया है। तुम्हारा शरीर का धर्म है स्वस्थ रहना, तुम्हारा मन का धर्म है कि शांत रहना, तुम्हारे बुद्धि का धर्म है कि निर्मल रहना, तुम्हारे चित्त का धर्म है कि निर्वेद रहना। यानी ये सब कुछ तुम्हें ना तो किसी अन्य साधना से, कुंडली से या चक्र साधना से या जप साधना से या स्वाध्याय साधना से या यज्ञ से, व्रत से, उपवास से, जितनी ध्यान धारणा समाधि जो जिस रूप में आज प्रचलित है उससे बिल्कुल नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। क्योंकि वो सारे मंत्र जो है वो मन को मजबूत करते हैं। पुस्तक पढ़ोगे तो बुद्धि में मजबूती आएगी, सारे तर्क होंगे, सारे शंका कुशंका उत्पन्न होगी, बहुत सारी अनावश्यक जानकारी तुम्हारे दिमाग की फ्लॉपी में स्टोर हो जाएगी, है ना। तो ये तो आपको ये सब आत्मज्ञान प्राप्त करना ये तो बहुत अलग ही रास्ता है। और ये ब्रह्मलोक है और वापस में आना है, ये आना है, ये सब वैसा ही है जैसे तुम अमेरिका जाओ, तुम्हारे जेब में पैसा है, अमेरिका में खूब खर्च कर लो, जब पैसे खत्म हो जाए तो रिटर्न टिकट हो तो आ जाओगे, नहीं होगा तो फिर वहां भीख मांगना पड़ेगी टिकट के लिए, या अमेरिका में भारत का जो दूतावास है वहां जाना पड़ेगा, कभी पैसे खत्म हो गए, देश लौटना है, मदद कीजिए, हम दे देंगे आपको, है ना। तो ये स्वर्ग लोक कहाँ है, ये ब्रह्म लोक कहाँ है, ये सारे जो है ना माया के अंतर्गत आते हैं। ये सच्चिदानंद परमात्मा के या ये मोक्ष के या जिसको कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के या परमहंस अवस्था के या जीवन मुक्त अवस्था के,
उसके अंतर्गत नहीं आते। उसमें तो माया ही अलग हो जाती है और ब्रह्म ही अलग हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मय भवेत्। इस प्रकार से मैं तो कुंडली जागरण वगैरह की साधनाएं सब कर चुका हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। मैंने ये सब साधना, चक्र साधना सब करी है। मेरे अबाउट में पढ़ लेना आप, फेसबुक पे जो अबाउट है ना। और पूछो, क्या पूछना है। संतुष्ट हो गए हो तो यस लिखो, और संतुष्ट नहीं हुए हो तो पूछ लो आगे कुछ चीज। पांच लोग हैं। सूर्यकांत है, और नेहा, दोनों ही टाइप कर रहे हैं। सत्यबोध का है नहीं क्या? हाँ नेहा पूछो, और क्या पूछना है। स्वामी जी, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो? हाँ हाँ, ये तुम्हारा प्रश्न है, वो सही। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीन शरीरों से हमें अलग हटने की विद्या सीखना होती है। कुछ लोग 5 शरीर कहते हैं, कुछ लोग 7 शरीर कहते हैं। अपनी अपनी बुद्धि की एक्सरसाइज है। अपने अपने पंथ संप्रदाय में उन्होंने जो है वो बना लिया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ना संस्थाओं में, और जैसे लोग अपने रीति रिवाज बनाते हैं ताकि लोगों से डिफर हो। आर्य समाज अलग ढंग के बनाता है, तो गायत्री परिवार अलग बनाते हैं, धन निरंकार अलग बनाता है, राधा स्वामी अलग बनाता है। तो इस प्रकार से कोई 5 शरीर कहता है, कोई 7 शरीर कहता है, कोई 3 शरीर कहता है, पर मेरी दृष्टि से 3 शरीर ही है। ये सब इन्होंने बाइफरकेशन कर दिया है। जैसे मन है, तो मन को कहे 3 भागों में बांट दिया, अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। तो 3 तो ये हो गए। फिर उन्होंने बुद्धि को भी बांट दिया, और उसके बाद चित्त को भी बांट दिया। 5 भाग चित्त के हो गए, 5 और 3 8, और बुद्धि के 1-2 भाग और उन्होंने बना लिए। तो 9-10 शरीर बना लिए। कोई 7 शरीर बना लिया, किसी ने 5 शरीर बना लिया। लेकिन मेरी दृष्टि से, मेरे ज्ञान से केवल 3 ही शरीर है। एक स्थूल शरीर जो हम यहाँ हार्डवेयर के रूप में, आप मेरे त्वचा को छू सकते हो, सिर को छू सकते हो, हाथ को छू सकते हो, जिसे हम कंप्यूटर में जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर के नाम से परिभाषित होता है। और आध्यात्म में जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, वो सब चीजें स्थूल में आती हैं, स्थूल शरीर में आती है ना। अब सूक्ष्म शरीर मैंने आपको बताया, मन है, बुद्धि है, चित्त है। मन के क्या भाग है? मन में संकल्प और विकल्प चलते हैं। आपने एक चीज सोची, मन तुरंत उसके पैरेलल अंताक्षरी खेल के दूसरी बात बता देगा, फिर तीसरी बात बता देगा। मन में एक विचार की पूछ पकड़ के दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार, 5वां विचार आता जाता, अच्छे और बुरे और कैसे भी। ऐसे नहीं कि अच्छे अच्छे ही विचार आएंगे, बुरे भी आ जाते हैं। अच्छे मन का कोई नियम नहीं है कि कैसे विचार लाएगा। तो ये जो विचार है, हमारे एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा कि विचार तज के देखो भैया, जगत बनो है मन से। मन से ही जगत बना है, और मन जो है विचारों से बना है। जैसे हमारा शरीर हाड़ मांस से बना है, ऐसा मन विचारों से बना है। तो अब कैसे प्राप्त हो? तो उसके लिए तो सद्गुरु करना पड़ेंगे भाई। एक लड़का सड़क पे जा रहा था, एक सुंदर लड़की आ रही थी, और उसको किसी ने बताया होगा कि लड़की जो है बच्चा दे देती है। तो वो बेचारा भोला लड़का था, तो उसने झट से उस सुंदर लड़की से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मुझे एक बच्चा दे दो। तो उसने लड़की ने देख लिया कि ऐसा बदमाश नहीं दिख रहा, अच्छा ही लड़का है। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं तुमको बच्चा दे सकती हूँ, लेकिन तुम ऐसा करो कि मेरे माता पिता के पास जाओ, मेरा हाथ मांगो, मेरे से विवाह करो, और विवाह के बाद मैं तुम्हारे साथ प्रेम से बैठूंगी, उठूंगी, और फिर तुम्हें बच्चा दूंगी। तो ऐसे होता है कि ये आत्मज्ञान जो है वो कैसे हो, ये बुद्धि का विषय नहीं है। हमें बुद्धि से आपको बता भी दूंगा तो उससे कोई लाभ तो होना नहीं है, नुकसान ही हो जाएगा आपको। क्योंकि नुकसान यूं हो जाएगा कि आपका मन जो है झट से उल्लासनगर एसोसिएशन की तरह
उसका नकली माल बना देगा। मन बिल्कुल नकली माल बनाने में माहिर है, इसलिए तो बहुत सारे साधु संतों को तो ये भ्रांति हो गई कि वो आत्मज्ञानी हो गए। इसको कहते हैं अलम बुद्धि। मन बिल्कुल नकली आत्मज्ञान भी बना लेता है, लेकिन उनको तो बेचारों को पता नहीं है कि नकली आत्मज्ञान और असली क्या है, तो पता नहीं, तो नकली को असली मान लेते हैं। जिससे किसी को हीरे की पहचान नहीं हो, अच्छा बढ़िया कांच का टुकड़ा घिस घिसा के शानदार चमक बना के दे दो, वो ले लेगा, हाँ हीरा है ये, तो ये कोई भी चमकदार पत्थर दे दो। तो बेटा आत्मज्ञान जो है कैसे प्राप्त हो, वो सदगुरु की शरण में। हाँ, विचार कहाँ से आते हैं, कौन लाता है विचार को, हमारे कर्म कहाँ रहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि आपका भी मन मेरे से अंताक्षरी खेल रहा है, लेकिन चलो हम बता देते हैं विचार कहाँ से आते हैं। ये अब आपको देखना है अंदर बैठ के कि विचार कहाँ से आते हैं। हमने बोला बैठ जाओ शांति से रोज 70 मिनट और देखो विचार कहाँ से आते। विचारों को देखो, विचार तो तुम्हारे अंदर ही आते ना, को ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे विचार मेरे अंदर आते होंगे। तो आप जैसे भोजन करते हो तो पेट में ओसोफिगस से, मुंह से ओसोफिगस और स्टमक में जाता है, तो आप भोजन करके जानते हो ना कि मेरा मुंह में चबाया मैंने, अब ये मेरे गले में उतर गया। कभी कभी भोजन गले में अटक जाता है, खांसी आ जाती है, ठसका लग जाता है, ये आपको पता लगता है ना। ऐसे आप अपने विचारों को देखो कि विचार कहाँ से आते हैं। ये तो है 800 ग्राम का दिमाग, विचार तो यहीं से आते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि विचार नाक से आते होंगे, कि आंख से आते होंगे, कि कंधे से आते होंगे, आते तो यहीं से हैं। अब जो 5 इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां मटेरियल दिमाग में डालती हैं और उसके सादृश्य, उसके पैरेलल, जैसे उसने आइंस्टीन ने कहा था, आइंस्टीन की जो थ्योरी है ना सापेक्षता की, ऐसे जो मन है वो इंद्रियों से सापेक्ष है, और इंद्रियां जो फीडिंग देती है उसके हिसाब से भी मन सोचता है। और पुराने जन्मों के अनुभव होते हैं जो अचेतन में से निकल के आते हैं। जैसे किसी घर में नीचे चूहे के बिल है, सांप का बिल है, बिच्छू के बिल है, काकरोच रहते हैं, वो कभी कभी वो निकल आते हैं। ऐसे अचेतन के काकरोच निकलते हैं विचारों के रूप में, तो वहां से भी आते हैं, अचेतन से भी आते हैं। और अर्धचेतन में तो मस्ती है, सपने आते हैं उठ पटांग, जिनका कोई वो ही नहीं है। दूर से भैंस आ रही है, लड़की बन गई, उससे शादी हो गई, साइकिल चला रहे हो एकदम मोटरसाइकिल बन गई, एकदम कार बन गई, और हवा में उड़ रहे हो पक्षी बन गए, और जल में तैर रहे हो सपने में। तो ये अर्धचेतन क्या है, चेतन और अचेतन दोनों का गड्ढमड्ढ हो जाता है, ये स्वप्न हो जाता है। तो विचार कहाँ से आते हैं, विचार आपके इंद्रियों के अनुभवों, आपके मन के, बुद्धि के, चित्त के अंदर जो संग्रह है पुराने जन्मों का, या आप दैनिक रूप से जो व्यवहार करते हैं, जिनसे मिलते हैं, जुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उन सारे चीजों का सम्मिलित प्रतिफलन विचार है। अब विचार कहाँ रहते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। मेरे को ऐसा नहीं कि कोई विचार जो है वो दिमाग के लेफ्ट उसमें रहते हैं, कि राइट में रहते हैं, कि छोटे दिमाग में रहते हैं, कि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल में रहते हैं, कि आपके दिमाग के जो वो क्रॉस कनेक्शन होता है उसमें रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग, अगर वैज्ञानिकों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि दिमाग के अंदर इलेक्ट्रॉन और तरंग और छोटी छोटी तरंगें, और जो दिमाग में मेडुला रहता है और ये सब रहते हैं सफेद रंग का, उसके अंदर जो है जो सेल्स और नर्व्स और ये सब का समूह होता है, और जो अपने पूरे शरीर में फैले हुए नर्व जो हैं वो जाकर वहाँ मोटर नर्व और ये जो इफ्रेंट और एफ्रेंट और ये सब जो नर्व हैं वो जाके वहाँ संदेश भेजते हैं, और विचार वहां पर जाके अनुभव संग्रहित होता है, फिर वो विचार बनते हैं, विचार से फिर निष्कर्ष बनते हैं। तो ये तो विचार कहाँ से आते हैं ये आपको खोजना है, और यही रास्ता, यहाँ से रास्ता शुरू होता है हमारे आत्मज्ञान की पद्धति का। अब क्या पूछना है, विचार कहाँ से आते हैं, इसका उत्तर हो गया। हाँ स्वामी जी, आपका आपने मुझे शांति दी। हाँ भाई, मैंने शांति तो क्या दी है,
मैं तो भगवान का चपरासी हूँ। आप लोगों की सेवा करने के लिए ही मेरा शरीर शायद भगवान ने भेजा हुआ है। और मेरे से जब तक ये मेरे सैल हैं, वो गाना सुना होगा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खेलो ना। जब तक अपनी जान में जान है, हम परमात्मा का काम करते रहेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने स्वार्थवश हमको भला, और कोई हमको बुरा भी कहेगा तो हम तो उसकी परवाह करते नहीं है ना। जैसे भगवान राम गए थे धनुष यज्ञ में, तो कहते हैं, चौपाई आती है कि भगवान के प्रति जिसने जैसा सोचा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, राम सिया राम जय जय राम।